हेलो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को। ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का लेक्चर 8 होगा। तो इस लेक्चर में आज हम लोग कुछ इंटीग्रल्स के कुछ विशेष फॉर्म को स्टडी करेंगे, जिसमें इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म बच्चों इस तरह का जो फॉर्म है इंटीग्रल का, इसको हम लोग कैसे इंटीग्रेट करेंगे। ये p साइन थीटा प्लस q कॉस थीटा बटा में a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, फिर साइन थीटा a कॉस थीटा प्लस b साइन थीटा, कॉस थीटा बटा a कॉस थीटा प्लस b साइन थीटा। तो इस फॉर्मेट में अगर आपको कोई इंटीग्रल मिलता है तो हम लोग उसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करते हैं, ये बच्चों ये पुट करते हैं p साइन थीटा प्लस q कॉस थीटा। मतलब ये जो है इसको हम लोग पुट करेंगे, फिर यहाँ पे लिखना है a, ये डिनोमिनेटर साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, फिर प्लस b, फिर इसका डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा। और इस इक्वेशन से हम a और b का वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर ये वैल्यू इसमें हम पुट कर देंगे। तो बच्चों इसका अगर डिफरेंशिएशन निकालना है तो क्या करना है, न्यूमरेटर पुट क्या करना है, न्यूमरेटर इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ डिनोमिनेटर। बच्चों ये सब्स्टिट्यूट करना है, न्यूमरेटर इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ डिनोमिनेटर। तो इस फॉर्म में आपको कहीं भी अगर इंटीग्रेशन मिलता है तो हम लोग ये सब्स्टिट्यूट करेंगे और इससे फिर हम
ए और बी का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो आइए इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये क्वेश्चन है 2 sin थीटा प्लस cos थीटा 7 sin थीटा माइनस 5 cos थीटा डी थीटा। इसको आपको इंटीग्रेट करना है। तो हम न्यूमरेटर को 2 sin थीटा प्लस cos थीटा को यहाँ पुट करेंगे। पुटिंग 2 sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू न्यूमरेटर इक्वल टू ए और फिर डिनोमिनेटर 7 sin थीटा माइनस 5 cos थीटा माइनस 5 cos थीटा, फिर प्लस इसके बाद डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ डिनोमिनेटर। ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इसका लिखेंगे हम लोग। तो 7 sin थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 7 cos थीटा और cos थीटा का माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 5 sin थीटा। अब इससे मल्टीप्लाई कर दो तो 7a sin थीटा 7a sin थीटा माइनस 5a cos थीटा प्लस 7b cos थीटा प्लस 5b sin थीटा। अब sin थीटा कॉमन ले लेंगे तो जगह 7a प्लस 5b sin थीटा, यहाँ cos थीटा कॉमन ले लेंगे प्लस cos थीटा कॉमन लेंगे तो 7b माइनस 5a 7b माइनस 5a। अब बच्चों क्या करना है, साइन थीटा और cos थीटा के कोएफिशिएंट को इक्वेट करना है। तो साइन थीटा का कोएफिशिएंट ये है, यहाँ साइन थीटा का कोएफिशिएंट 2 है, तो इसको हम इसके बराबर कर देंगे। इक्वेटिंग the coefficient of sin theta and cos theta। sin थीटा और cos थीटा के कोएफिशिएंट को हम बराबर कर देंगे। तो 7a प्लस 5b 7a प्लस 5b किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे 7b माइनस 5b 7b माइनस 5b ये बराबर हो जाएगा 1 का, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 1 है। cos का कोएफिशिएंट कितना है, 1 है। अब ये दो इक्वेशन आपको मिल गया। अब ये दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद क्या करेंगे, ए और बी का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो गया 7a प्लस 5b इक्वल टू 2 और यहाँ लिखेंगे 5a प्लस 7b इक्वल टू 1। इससे हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 35a
यहाँ हो जाएगा 25b, यहाँ हो जाएगा 10, फिर 7 से इसमें कर देंगे तो -35a, 49b और इक्वल टू 7। जो इसको जोड़ दो तो ये कैंसिल हो गया, 9 5 14, 4 2 6 और 1 7 भी इक्वल टू हो गया 17। तो b आपका हो गया 17/74। फिर ये वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो 7a प्लस 5 इंटू 17/74 इक्वल टू 2। तो 7 इक्वल टू 2 माइनस 85/74, 74 माइनस 85/74, 5 में 4 एक माइनस ये हो गया, तो ए का वैल्यू आ गया -11/728, हाथ में 2, 7 49, 50, 51। ये ए का वैल्यू आ गया और ये बी का वैल्यू आ गया। तो ऊपर वाला जो टर्म है, ऊपर वाला जो एक्सप्रेशन है बच्चों, ये आपका बन जाएगा ए, तो ए का वैल्यू कितना आया, -11 बटा इतना, यहाँ लिख देंगे -11 बटा इतना, और ए इंटू ये वाला 7 साइन थीटा -5 कॉस थीटा, फिर प्लस बी आ गया 17/74 और इसका डिफ्रेंसिएशन 7 कॉस थीटा प्लस 5 साइन थीटा, और बट्टा में ये आ गया 7 साइन थीटा -5 कॉस थीटा। बच्चों इसके से डिवाइड करेंगे -11 बट्टा ये कॉमन हो गया, फिर इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ आपका बन गया डी थीटा प्लस 17/74, 17/74, और ये हो गया 7 कॉस थीटा प्लस 5 साइन थीटा, बट्टा में हो जाएगा 7 साइन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा डी थीटा। बच्चों इसका तो इंटीग्रेशन आपको पता है, 11/518 डी थीटा का हो जाएगा थीटा, फिर प्लस 17/74, और इसका डिफ्रेंसिएशन आपको यहाँ है, ठीक है। तो ये जब हम पुट करेंगे फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको इतना आएगा, तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग 7 साइन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा प्लस में सी। तो बच्चों ये आपका डिफ्रेंशिएशन आ गया।
इसको जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, मान लो इसको हम सब्स्टिट्यूट कर दिए t, तो 7 साइन थीटा माइनस आ जाएगा 5 कॉस थीटा, तो यहाँ से आपको मिलेगा डी थीटा 7 कॉस थीटा प्लस 5 साइन थीटा डी थीटा। तो ये जो दिया हुआ है इसको हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डी टी और इसको लिखेंगे बटा में टी। तो 1/t का कितना होता है, लॉग टी। तो ये आपका इंटीग्रेशन मिल गया। बच्चों इस तरह से हम लोग सब्स्टिट्यूट करके इंटीग्रेट करेंगे। जो सवाल आपको इस फॉर्म में मिलेगा उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, या सब्स्टिट्यूट करके फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे। दूसरा जो फॉर्म है वो इंटीग्रेशन का ये फॉर्म है, ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। बच्चों इस फॉर्म में अगर आपको कोई क्वेश्चन मिलता है तो इसका आंसर सीधे हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे ई एक्स एफ एक्स प्लस सी। एक्स और इस फंक्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिल जाएगा ई एक्स एफ एक्स। ई एक्स एफ एक्स को जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको ये वाला मिलेगा, ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। जैसे ये ई एक्स हो गया, यहाँ पे मान लो आपको साइन एक्स है, यहाँ पे आपको कॉस एक्स है। अब इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, देखो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स है, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना है, कॉस एक्स है। तो सीधे इसको इसका आंसर जो हम लोग लिखेंगे ई एक्स साइन एक्स प्लस सी। अगर कोई सवाल इस तरह से है तो आप आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं ई एक्स इंटू एफ एक्स। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे e टू द पावर x होना चाहिए। अगर सवाल में आपको e टू द पावर कोई फंक्शन आ गया, जैसे मान लो कि e टू द पावर कोई फंक्शन आ गया एफ एक्स, ठीक है, तो हम यहाँ पे एफ एक्स को पहले सब्स्टिट्यूट करेंगे, एफ एक्स इक्वल टू जेड, ठीक है। तो एफ एक्स बराबर जेड जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आपको बन जाएगा ई टू द पावर जेड। तो इस फॉर्म में पहले हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा, और अगर इस फॉर्म में कोई क्वेश्चन है तो ठीक है, अगर नहीं है तो इस फॉर्म में क्वेश्चन को आपको लाना पड़ेगा और उसके बाद तब आपका आंसर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी मिलेगा। अच्छा, इसमें जो है कि अगर डिनोमिनेटर में आपको log x मिल जाए, यानी लॉगरिथमिक फंक्शन मिल जाए, या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिल जाए, तो उसको आप सब्स्टिट्यूट कर दो z, ठीक है। और अगर डिनोमिनेटर में आपको लॉगरिथमिक फंक्शन मिलता है, मेरी बात को ध्यान देना, अगर डिनोमिनेटर में लॉगरिथमिक फंक्शन या इनवर्स फंक्शन मिलता है तो उसको हम लोग जेड पुट करेंगे। अगर आपको न्यूमरेटर में मिलता है और इनटू में उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट अगर मिलता है तो वहाँ पे उसको हम जेड पुट कर देंगे। अगर न्यूमरेटर में लॉग फंक्शन या फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिलता है और इनटू में उसका डिफरेंशिएशन नहीं मिलता है तो वहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का प्रयोग करेंगे।
तो कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है x माइनस वन एक्स प्लस वन टू द पावर 3 ई टू द पावर x dx। जो ये सवाल दिया हुआ है, ये सवाल जेई में आया हुआ सवाल है। तो देखो यहाँ तो x दिया हुआ है, लेकिन ये जो है एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स के फॉर्म में नहीं है। तो पहले आपको इसको एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स के फॉर्म में इसको लाना है ना। इसको आपको एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स के फॉर्म में आपको लाना पड़ेगा। तो अब सोचिए इसमें क्या करेंगे कि एफ एक्स फंक्शन और इसका डिफरेंशिएशन दोनों का प्लस आ जाए। यहाँ x माइनस वन है, यहाँ x प्लस वन के पावर 3 है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस वन एक्स प्लस वन माइनस टू। इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ हो जाएगा x प्लस वन टू द पावर 3 एक्स dx। अब ये अलग कर देंगे, इतना बटा इतना करेंगे तो एक x कैंसिल हो जाएगा, x प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा x प्लस वन का स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा माइनस टू एक्स प्लस वन का पावर 3 और ये हो गया x dx। बच्चों देखो इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे है, इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन आपको मिलेगा माइनस टू बटा एक्स प्लस वन के पावर 3। जैसे इसको लिखेंगे एक्स प्लस वन के पावर माइनस टू, ठीक है, यानी एक्स के पावर एन का फॉर्मूला लगा दो, तो एन एक्स एन माइनस वन, तो ये क्या हो जाएगा माइनस टू एक्स प्लस वन टू द पावर माइनस टू माइनस वन, तो ये बन गया माइनस टू एक्स प्लस वन टू द पावर 3। ठीक है, तो वन बटा एक्स प्लस वन के स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस टू बटा इतना मिल रहा है। ठीक है, तो ये एफ एक्स हो गया, ये एफ डैश एक्स हो गया। अब हम इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे, तो एक्स इंटू हो जाएगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस सी। बच्चों ये इसका इंटीग्रेशन मिल गया, एक्स बटा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, तो अगर एक साथ में मल्टीप्लाई किया हुआ है तो इसको आप कोशिश कीजिए कि हम इस फॉर्म में ले आए, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स के फॉर्म में अगर आ जाता है तो आपको ये डायरेक्ट फिर आपका इंटीग्रेशन मिल जाएगा। तो इसमें इस तरह का अगर सवाल है तो इसमें आपको मेन जो काम करना है वो इसका काम करना है, इसको आपको इस फॉर्म में लाना है। दूसरा क्वेश्चन है log x वन प्लस log x का होल स्क्वायर dx, जो इसको इंटीग्रेट करना है। तो यहां देखो डिनोमिनेटर में log है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे z या t इसको पुट कर देंगे, पुटिंग
log x इक्वल टू जेड, फिर इससे हमको मिलेगा x इक्वल टू ई टू द पावर जेड, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो dx इक्वल टू हो जाएगा ई की पावर जेड डी जेड, इतना मिल जाएगा। अब ये सब वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे तो आपका इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, log x कितना हो जाएगा जेड, जेड हो गया, dx कितना हो जाएगा ई टू द पावर जेड डी जेड, ई टू द पावर जेड डी जेड, और यहाँ आपको कितना मिलेगा 1 प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब बच्चों देखो यहाँ पे ई टू द पावर जेड है, तो अब इसको हमको एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स के फॉर्म में लाना है। तो जेड को हम लिख सकते हैं जेड प्लस 1 माइनस 1, और यहाँ हो जाएगा जेड प्लस 1 का होल स्क्वायर ई जेड डी जेड। इसको अलग अलग कर देते हैं तो 1 बटा जेड प्लस 1 माइनस 1 बटा 1 प्लस जेड का होल स्क्वायर ई टू द पावर जेड डी जेड। बस हो गया, इसका डिफ्रेंसिएशन आपको इतना आ रहा -1 बटा ये, तो इसका हम डायरेक्ट आंसर लिखेंगे ई जेड और 1 बटा जेड प्लस 1 प्लस सी, तो ई टू द पावर जेड को लॉग एक्स लिखेंगे और बटा में हो जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है बेटा ये है ई टू द पावर -x/2 रूट अंदर 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस कॉस एक्स dx, इसको इंटीग्रेट करना है। अब यहाँ देखो, यहाँ बताया था ई टू द पावर में अगर x नहीं है, कोई फंक्शन दिया हुआ है, तो हम लोग इसको सब्सटीट्यूट करेंगे पहले, ई टू द पावर -x/2 को हम लोग z मान लेते हैं। ठीक है, तो -x/2 को हम लोग z मान लेंगे। पुटिंग, अब इसको हम लिखे x इक्वल टू -z/2z, तो dx आपको कितना मिल जाएगा -2dz। अब ये वैल्यू आपको यहाँ पुट करना, तो i कितना हो जाएगा e टू द पावर z रूट अंदर 1 माइनस साइन, और x को लिखेंगे -2z, और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस कॉस -2z, और dx को लिखेंगे -2dz। बच्चों ये बन गया, -2 को हम बाहर निकाल लेते हैं। अब ये जो है यहाँ पर तो e टू द पावर z है, अब इसको आपको चेंज करना है, इसको आपको एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स के फॉर्म में लाना है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, वो ये माइनस निकलेगा, यहाँ प्लस हो जाएगा 1 प्लस साइन 2z और 1 प्लस कॉस 2z ई टू द पावर z dz। कॉस है, कॉस में तो माइनस प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो यहाँ पे कॉस 2z हो गया।
अब लिखेंगे -2, मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 को लिखेंगे साइन स्क्वायर जेड प्लस कॉस स्क्वायर जेड। रूट को हटाने के लिए इसको लिखेंगे हम लोग इस तरह से, 1 को लिखेंगे साइन स्क्वायर जेड प्लस कॉस स्क्वायर जेड, और साइन 2z को लिखेंगे 2 साइन जेड इंटू कॉस जेड। तो ये बन जाएगा साइन जेड प्लस कॉस जेड का होल स्क्वायर, और 1 प्लस कॉस 2z, तो 1 प्लस कॉस 2z को लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर जेड, 2 कैंसिल, यहाँ हो गया ई जेड डी जेड। अब ये बन जाएगा साइन जेड प्लस कॉस जेड कॉस स्क्वायर जेड ई जेड डी जेड। जो इसको डिवाइड करेंगे तो साइन बटा कॉस टैन और 1 बटा कॉस, ये हो जाएगा आपको सेक जेड टैन जेड प्लस सेक जेड आई टू द पावर जेड डी जेड का, ये आ गया फॉर्म में एफ एक्स प्लस एफ डैक्स के फॉर्म में। क्या ये आ गया? बिल्कुल आ गया। अब यहाँ पे देखो, इसको हम लोग लिखेंगे सेक एक्स प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स ई टू द पावर जेड ई टू द पावर जेड डी जेड, सॉरी जेड। देखो सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ये एफ एक्स प्लस एफ डैक्स एक्स के फॉर्म में आ गया, तो इसको हम लोग लिखेंगे ई टू द पावर जेड सेक जेड प्लस सी। और जेड को हम लोग क्या लिए थे? जेड को हम लोग -x/2, यह हो जाएगा सेक -x/2 प्लस सी, तो ई टू द पावर -x/2 सेक x/2 प्लस सी, ये आपका आंसर आ गया। अब बच्चों हम लोग देखते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो स्टेटमेंट है उसमें कहता है कि इफ u and v are two functions of x, then integration of ub dx, इंटीग्रेशन ऑफ ub dx इक्वल टू, इसको मान लो फर्स्ट फंक्शन है, इसको मान लो सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन u इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन du dx, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और फिर ये पूरा का ये इंटीग्रेशन। बच्चों ये है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो
u भी, ये प्रोडक्ट में कोई फंक्शन दिया हुआ है u और v, और दोनों x का फंक्शन है, u भी x का फंक्शन है और v भी x का फंक्शन। तो अगर इसको इंटीग्रेट करना है तो पहले हम u को लिख देंगे, यानी फर्स्ट फंक्शन को यहाँ लिख देंगे और सेकेंड फंक्शन को हम इंटीग्रेट कर देंगे, फिर माइनस, फिर क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे और फिर इसका जो प्रोडक्ट है इसको फिर हम इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेशन यहाँ पे 1 2 3 तीन बार आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ भी इंटीग्रेशन, यहाँ इंटीग्रेशन, यहाँ इंटीग्रेशन। तो इसी को बोला जाता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब बच्चों यहाँ पे समस्या उठता है कि हम अगर दो फंक्शन आपको दिया हुआ है तो हम फर्स्ट फंक्शन किसको लेंगे, सेकेंड फंक्शन किसको लेंगे। इसका कोई वैसा रूल या नियम नहीं है, पर एक बनाया गया है जिसको हम लोग बोलते हैं आईलेट, ILATE। आई का मतलब हो गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एल का मतलब हो गया लॉगरिथमिक फंक्शन। ए का मतलब हो गया अलजेब्रिक फंक्शन। टी का मतलब हो गया ट्रिगो फंक्शन और ई का मतलब हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो बच्चों इसमें कहता है कि अगर u भी इस तरह से आपको दिया हुआ है, ठीक है, अब इसमें देखो अगर i और l मतलब इनवर्स फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन आपको है, तो इसमें जो पहले आता है इस आइलेट में जो पहले आएगा उसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन लेंगे। जैसे मान लो कि आ गया x sin x, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसमें बाद में आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले आता है। तो इसको हम लोग लेंगे फर्स्ट और इसको हम लोग लेंगे सेकेंड। उसी तरह से मान लो आपको हो गया x cos x, ठीक है, तो ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो अलजेब्रिक फंक्शन कहाँ है, यहाँ है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये है। तो पहले कौन आ रहा है, अलजेब्रिक फंक्शन। तो पहले इसको हम लोग लेंगे फर्स्ट फंक्शन और इसको हम लोग लेंगे सेकेंड फंक्शन। तो इसमें जो पहले आएगा वो उसको हम लोग लेंगे फर्स्ट फंक्शन और जो बाद में आएगा उसको हम लोग लेंगे सेकेंड फंक्शन। जैसे मान लो कि ये सवाल आपको मिल गया ऐसे x और ex dx। अब इसमें अलजेब्रिक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो आईलेट में अलजेब्रिक फंक्शन देखो पहले आ रहा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाद में आ रहा है। तो हम लोग अलजेब्रिक फंक्शन को लेंगे फर्स्ट फंक्शन और इसको लेंगे सेकेंड फंक्शन। अब इस तरह से हम इसको इंटीग्रेट करना है। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का नियम क्या है, फर्स्ट फंक्शन अलजेब्रिक फंक्शन है तो फर्स्ट फंक्शन लिखेंगे और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, इसका इंटीग्रेशन, फिर माइनस,
फिर डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन एक्स dx, फिर ये पूरा का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा एक्स, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स माइनस, अब यहाँ पर जो है इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स dx, बच्चों होगा एक्स माइनस एक्स और प्लस में सी, एक्स कॉमन ले लेंगे तो एक्स माइनस 1 प्लस सी, ये आपका इंटीग्रेशन निकल गया। तो इसको हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व कर दिए। अब ये मान लो ये सवाल है एक्स साइन एक्स डी एक्स, अब यहाँ पहले अलजेब्रिक फंक्शन है फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो ILATE ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और अलजेब्रिक फंक्शन, तो अलजेब्रिक फंक्शन यहाँ पे पहले है, इसको लेंगे फर्स्ट और इसको लेंगे सेकेंड। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, सॉरी हाँ इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो साइन एक्स का होता है ये, इसको लिख देंगे साइन एक्स डी एक्स माइनस, फिर इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन तो 1 हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स और फिर इसका इंटीग्रेशन। फर्स्ट फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन और फिर ये पूरे का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा साइन एक्स का माइनस तो हो जाएगा एक्स कॉस एक्स, और यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स प्लस सी, तो माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी, बच्चों ये निकल गया। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से हम लोग इस तरह से इंटीग्रेट करते हैं। अब अगर कभी कभी जो है ना सवाल में आपको सिर्फ लॉग मिलेगा, लॉग एक या फिर इनवर्स फंक्शन, इस तरह से अगर मिल जाता है, अगर ऐसे आपको क्वेश्चन मिल जाता है जैसे मिल गया आपको log x dx, या फिर आपको मिल गया साइन इनवर्स x dx, इसमें दूसरा फंक्शन है ही नहीं, तो क्या करना है, अब log x को डायरेक्ट हम डिफरेंशिएट इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, साइन इनवर्स x को भी नहीं कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे कोई क्वेश्चन मिल जाता है log x dx साइन इनवर्स x dx इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या फिर log फंक्शन, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, ये जो दिया हुआ है इसको हम लोग फर्स्ट मान लेंगे और 1 को मान लेंगे सेकेंड, ठीक है। जैसे अगर इसको आपको इंटीग्रेट करना है तो log x को हम लोग क्या मान लेंगे फर्स्ट और 1 यहाँ पे लिख देंगे, इसको मान लेंगे सेकेंड। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस, अब ये डिफरेंशिएशन इसका करेंगे तो हो जाएगा 1/x और इसका इंटीग्रेशन dx, x हो जाएगा x log x माइनस, अब यहाँ पे इसको x मिला, x कैंसिल हो गया तो dx x log x माइनस एक्स प्लस सी, तो बच्चों ये आपका निकल गया। तो जब भी log का कोई फंक्शन आपको सिंगल मिल जाए अकेले या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिल जाए
तो उसमें आप क्या करेंगे, 1 को आप सेकेंड फंक्शन मान लेंगे, या इनवर्स वाला में हम ऐसे ही बना सकते हैं जैसे साइन इनवर्स, तो इसको हम लोग टी पुट कर देंगे, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी, एक्स इक्वल टू हो जाएगा साइन टी। इस तरह से सब्सटीट्यूट करके फिर हम इसको दो फंक्शन के प्रोडक्ट के रूप में फिर ये बदल जाएगा। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा देंगे। जैसे ये आपको मिल जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स इक्वल टू कॉस टी डी टी, साइन इनवर्स एक्स को टी पुट किया तो टी हो गया, और डी एक्स का हो गया कॉस टी डी टी। अब बच्चों यहाँ पे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा देंगे, ऐसे ही बना सकते हैं, या फिर यहाँ पे दूसरा फंक्शन हम 1 ले लेंगे और इस तरह से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का कुछ फॉर्म को समझा, कुछ कॉन्सेप्ट को समझा। तो आज के लेक्चर में आप सबको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।